ऐसी हमारी भारत की परंपरा। एक प्रसंग में रख रहा हूं, रावण से ज्यादा बौद्धिकता नहीं हो सकती। ऐसी 10 माथा, इसका एक माथा रहता है इतना बुद्धिमान होता है, जिसका 10-10 माथा होगा कितना बड़ा बौद्धिकता का होगा। फिर रावण को उसकी शिक्षा 4 वेद, 6 स्मृति, वेदांग सबका पारंगत रहा। समाज को क्या दिया? समाज को प्रताड़ना दिया और परेशान किया। कहां रही मूल्य शिक्षा? इसलिए मूल्य का जीवन सामान्य नहीं है। एक जब माता भगवती सीता का हरण करके ले आया, उसके बाद वह तो कामना वश लाया था सीता का हरण करके, लेकिन परेशान इस बात से हुआ कि सीता मुझे पसंद करती नहीं है। ये वन वे लव है। लोगों की आशा रहती है कि जैसे ही हम कहें आई लव यू, उधर से उत्तर मिले आई लव यू टू मच। लेकिन ऐसे नहीं हो सका रावण के साथ। रावण परेशान रहा और घर में जब आया, मंदोदरी उसकी पत्नी पंचकन्याओं में गिनी जाती थी। पवित्र महिला इतनी सौंदर्य स्वरूप आ रही है। मंदोदरी अपने पति के करनी से परेशान रही, लेकिन एक दिन जब वह सीता के पास से लौट कर आया हरण करने के बाद, और बड़ा परेशान होकर वह रो रहा था रावण। मंदोदरी पूछी, क्योंकि भाई जो पत्नी का स्वरूप होता उस नाते कि पति मेरा परेशान है, पूछी कि क्यों आप परेशान हैं इतने प्राणनाथ? बोला क्या करें, सीता का हरण कर लाए। बोले सीता का हरण किया तो कर लिए, अब क्या दिक्कत हुई आपको? बोले वो हमारे तरफ देखती नहीं, हमको वर्ण नहीं करती। बोले अच्छा, अरे हमसे प्यार नहीं करती, वो हम सामने जाते क्रोध करती है। बोला तो आप कैसे हरण करके लाए? बोले मैं तो रूप रंग बदल लिया था साधु का, और मैं ठग के उसे ले आया, हरण कर लिया। बोला तो जब आप इतने मायावी, इतने अच्छे से आप जानते हैं रूप रंग बदलना, तो ऐसा कीजिए ना, आपको रावण रूप में वो पसंद नहीं कर रही है, तो आप राम का रूप धारण कर लीजिए। राम रूप में सीता के सामने जाइए, बंद ओरिजिनल तो अंदर से आप रावण ही रहिएगा। रूप रंग बना लीजिए राम का और सीता के सामने जाइए और फिर बोलिए आई लव यू, तुरंत बोलिए आई लव यू टू मच प्रभु। रावण कहा कि ये हम करके देख चुके हैं, 4-5 बार राम का रूप हम धारण करके सामने गए, लेकिन जैसे ही राम का रूप धारण करते हैं, तुम्हारे सिवा मंदोदरी, तुम्हारे सिवा दुनिया की सारी नारियां माता और बहने लगने लगती हैं। करें हम क्या? ये है मूल्य शिक्षा। इसका चरित्र भी, इसका फोटो भी देखेंगे तो मेरे नस-नस में मूल्य समा जाएगा। इसलिए राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इतिहास का विषय नहीं है, यह पौराणिकता का विषय नहीं है, ये जीवन मूल्यों का विषय है। इसलिए साकलाजी यह मानता है कि जिन स्मृतियों में हम समाहित किए हैं, इससे मूल्य शिक्षा हो ही नहीं सकती। हम याद रखते हैं भ्रष्टाचार में कौन फंस रहे हैं? जो सबसे बढ़िया पढ़े लिखे हैं, जो दुनिया के सबसे अच्छा एग्जाम पास करके वो बना, इससे ज्यादा और क्या पढ़ा लिखा हो सकता है? फिर भी वो फंस जा रहा है, कारण क्या? मूल्य नहीं है। और इसी मूल्य की हम बात कर रहे हैं। मूल्य के स्वरूप तय होते हैं। एनसीईआरटी ने तय किया कि 39 प्रकार के मूल्य हैं। इन मूल्यों को समाहित विद्यार्थियों में करने देना चाहिए, इसके बिना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन समाहित हो कैसे, यह एक समस्या है, और यह समस्या के निदान रूप में मैं आपके बीच रख रहा हूं कि जिन बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना चाह रहे हैं अच्छे से अच्छे स्कूलों में, उससे यह पूछिए कि अपने बच्चों को भोजन कैसा दे रहे हैं। वो भोजन आपके परिश्रम के पैसा से है या समाज को परेशान करने से आपके पास पैसा आया है? बच्चा को भोजन किसका दे?
क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान यह मानता है कि जिन भोजन को हम ग्रहण करते हैं यह भोजन 3 खंडों में बट जाता है। एक स्थूल जो शारीरिक रचना के अनुसार मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर जाता है, एक रस बनता है जिसे बायोलॉजी भी मानती है, एक्सुलेशन जो होता है बॉडी में, तो रक्त बनता है, मज्जा बनता है, मांस बनता है, शक्ति के रूप में उदाहरण है। और तीसरा खंड है वह भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि जो भाग भोजन का वह मन का निर्माण करता है, और यह जो मन का निर्माण करता है वही भोजन अगर दूषित भोजन है, कहीं से ठग कर पैसा लाए, देश से चुरा कर पैसा लाए, समाज से ठग कर पैसा लाए, वो बच्चा दुनिया के किसी भी अच्छे से स्कूल में पढ़ा ले, मूल्यवर्ग शिक्षा उसके जीवन में नहीं, उसका रक्त मेमोरी ही नहीं ले पाएगा। बौद्धिकता में राम की तरह तेज रहेगा, लेकिन मूल्य में राम की तरह नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको यह उस गार्जियन से कहिए तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे से पहले बच्चे के माता पिता मूल्यवान हो चुके हैं कि नहीं। अगर यह नहीं संभावना है समाज में तो मूल्य शिक्षा की उपयोगिता भी नहीं रहेगी। इसीलिए एक शायर ने कहा कि शौके दीदार है तो नजर पैदा कर, शौके दीदार है तो नजर पैदा। ये नजर कहां से आया? फिर मैं एक महाभारत का प्रसंग रखता, तब मूल शिक्षा का स्वरूप आएगा। जब यह तय हो गया कि पांडव और कौरव में युद्ध होना तय है, लेकिन एक प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया कि शांति प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से कहा इतना ही कि देखो पांडव बड़ा संतोषी है, तुम 5 ग्राम दे दो, इन 5 गांव में ही वो सुखी रह लेंगे। ये सब बात अच्छा वर्णन आया है, ये रश्मि रथी में बहुत अच्छा वर्णन आया है इसका। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन ये दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, हरि ने भी संहंकार हुआ क्या? जब प्रस्ताव कृष्ण ने रखा कि लोग 5 ग्राम दे दो, पांडव खुशी रहेंगे, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, दुर्योधन ने कहा सुजि अग्रेव नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध का सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे पांडवों को। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि अच्छा बताओ दुर्योधन, ये क्या धर्म है मेरा? तुम पांडवों का भाई, तुम्हारे भाई का हक है वह, उसे तुम ले रहे हैं, क्या मेरा धर्म है? दुर्योधन ने कहा हम कब कह रहे हैं कि यह धर्म है, मुझे पता है यह धर्म है, फिर भी मुझे करना यही है। जानामि न चैव धर्मं न प्रवृत्ति, जानामि जननी न निवृत्ति। मैं जानता हूं कि यह धर्म नहीं है, लेकिन मुझे अधर्म करने से मेरा मन रोकता नहीं है, और धर्म क्या ये भी मुझे पता है, लेकिन धर्म में मुझे रुचि नहीं है। ऐसा क्या है जो मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसके कारण मैं धर्म का कोई काम में रुचि नहीं ले पाता? मुझे पता है धर्म क्या, फिर भी मैं धर्म का काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, उस काम करने में बड़ा मजा आता है मुझको। ये दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण इसी का जवाब गीता में दिया अर्जुन को कि किस कारण से ऐसा दुर्योधन किया। मनुष्य ऐसा क्यों करता है? अपने कर्मों का वश क्यों हो जाता है? जो काम करता है अच्छा नहीं और उसके ओर प्रवृत्त हो जाता है। गीता में उन्होंने कहा कि कोई जो भी कर्म व्यक्ति करता है वह अपने मन से नियंत्रित होकर करता है, और मन का निर्माण व्यक्ति का भोजन से होता है। इसलिए भोजन को परिशुद्ध करने की जरूरत है, वरना मूल्यता का निवास। ये चीजें सारी की सारी चीजें बुद्धि से है, और बुद्धि को समझ में विकसित करनी चाहिए, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में लर्निंग कहते हैं।
ये व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं पढ़ने के बाद? अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो यह मूल्य शिक्षा की ओर नहीं जा सकता। समझ से समाज बनता है। अगर एक समझ वाले हैं तो ये समाज का निर्माण करेगा, वरना ये भीड़ के बराबर है, ये समाज नहीं कहा जा सकता। और सारी के सारे कुछ बुद्धि का परिणाम है। इसीलिए बुद्धि को तो भारतीय दर्शन में कहा गया है कि स्वयं भगवती पार्वती का स्वरूप है। कहा गया आत्मा तुम गिरिजावती सहचरा प्राण शरीरं पूजा विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार तनयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। हे भगवान शंकर, तुम मेरी आत्मा हो और मेरी बुद्धि भगवती पार्वती है। मेरा शरीर ही तेरा मंदिर है। अगर इस भाव से नहीं तो मूल्य कहां से निवास करेगा? और यह बुद्धि के विकास से सिर्फ नहीं होगा, बुद्धि में समझ के विकास से होना चाहिए। अन्यथा इसके इसीलिए भारत में शब्द बना दर्शन में आचार्य का अर्थ ही होता है कि पहले शिक्षक को आचारवान होना होगा। हम अगर उन आचरण का पालन नहीं करेंगे, हम किसी विद्यार्थी से नहीं आकलन कर पाएंगे या उनकी अपेक्षा नहीं कर पाएंगे कि ऐसा जीवन जिए। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक पहले, और इसीलिए डॉक्टर कलाम ने कहा था कि पूरे देश से भ्रष्टाचार 3 व्यक्ति मिलकर सब निकाल देगा, यहाँ भ्रष्टाचार नाम की चीज ही देश में नहीं रहेगी। बोला माता, पिता और गुरु, अगर ये 3 लोग मिल गए तो देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। और यदि जगने का विषय है, अगर यह हम अभी नहीं सके तो धूमिल की वो पंक्तियां साकार हो जाएंगी समाज में कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। और कमाल तो ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है, कमाल तो ये है कि फिर भी तुझे यकीन। इसलिए संभावना को तलाश करने की जरूरत है और यह हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। ये मनुष्य का जीवन, इसका आप पार्टनरशिप का जीवन है। आपका हर एक व्यक्ति का जीवन पार्टनरशिप का जीवन है। उसका वो ऑनरशिप नहीं है, उसका वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है। हर एक व्यक्ति का जीवन पार्टनरशिप में। आप जो थोड़े बहुत भी पढ़े हैं यहाँ पार्टनरशिप के बारे में, तो पार्टनरशिप में होता है कि पार्टनर को हिस्सा देना ही आपकी उपयोगिता है और अनिवार्यता है। कौन कौन से जीवन के पार्टनर हैं? समाज मेरा पार्टनर है, हमारा अकेला जीवन नहीं है। समाज में खेले बढ़े, समाज के लोगों का प्यार मिला, इसका ऋण हम कब चुकाएंगे? इसलिए यह भी दायित्व है कि समाज का ऋण चुकाए। इससे मूल्य शिक्षा, माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा आई और कहा गया कि देव ऋण से तुम्हें मुक्त होना होगा। और तब यज्ञों की व्यवस्था की गई, जो सूरज बिना भेदभाव किए सुबह से शाम तक रोशनी तक प्रकृति बचाए हुए है। उस सूरज के लिए इसलिए हम सुबह सुबह लोग भारत की संस्कृति में कहा जाता ओम सूर्यादित्याय नमो नमः। हे सूर्य भगवान, तेरी कृपा से ये संसार चल रहा। इसलिए उसके प्रति भी हम ऋणी हैं, प्रकृति के प्रति हम ऋणी हैं। पार्टनरशिप में उसका उस स्वरूप में दीजिए, वरना आप चोर कह जाएंगे, आपको कहेगा कि आप पार्टनरशिप से धोखा किए हैं। इसलिए व्यक्ति का जीवन पार्टनरशिप है, उसका प्रोप्राइटरशिप नहीं है। यह ख्याल रखना होगा, इसी से मूल्य शिक्षा तैयार होगी। और इसीलिए और यह बात कह देते हैं कि भारत की संस्कृति में जो कहा गया कि अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण समाज के लिए करो, तर्पण अपने पूर्वजों के लिए करो और समर्पण उस देवी देवता के लिए करो जो समाज में तुझे लाया है। इसलिए तीनों से ही समाज का भला होगा और मूल्य शिक्षा का स्वरूप विस्तार होगा। और ऐसे नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप का उसका हक देना, ये आप कोई कृपा नहीं करेंगे, ये हमारे तरफ से कोई कृपा नहीं है। अब मैं थोड़ा विभाग से बात आपके
बीच रखूंगा, सुनने में खराब लगेगा, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में एक रस का भी नाम है, विभत्स रस, जिसका भी हम पालन करना चाहिए। कि जैसे हम लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो ये किस पर हम लोग कृपा करते हैं कि नहीं हम लोग समाज के लिए हम मलमूत्र त्याग करते हैं? यह होता है क्या? आप अपने शरीर के लिए त्याग करते हैं, आपकी शरीर की अनिवार्यता है, इसलिए समाज में दान करना, दया करना आपके मन और शरीर की अनिवार्यता है। अगर यह नहीं करते हैं तो आप बीमार एक दिन हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर कहता है कि अब ये शरीर की आपकी अनिवार्यता है और ये इस आवेग को रोका भी नहीं जाता। डॉक्टर कहते हैं कि इन चीजों को रोकिए भी नहीं, लेकिन शरीर जो है वो बीमार पड़ जाएगा। हम भी यहाँ अपेक्षा करते हैं समाज से कि जिन आवेगों को रोका, ये दान करना, दया करना, मित्रता करना, मित्रता का अनुपालन करना, यह मूल्य है जीवन का। इन मूल्यों का हम पार्टनरशिप के द्वारा उनका हक दें। माता पिता जो मेरे पालन किए, या उनका दायित्व नहीं, मेरे ऊपर कृपा के वो दायित्व भले उनका रहा। गाय दूध देती है, इसका अर्थ यह नहीं कि दूध को अपने थन में रख नहीं सकती, इसलिए बर्बस से देने के लिए मेरे ऊपर उसका कृपा है। इसलिए हम लोग भारतीय संस्कृति में कहते हैं गौ माता है, ये मूल्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति का ऋण, प्रत्येक संवर्ग का ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर है। और इनकी शिक्षा तब संपन्न होगी जब दीक्षा स्वरूप में दिया जाए। आज पूरा समाज मात्र शिक्षा में समाहित होकर रह गया है और शिक्षा सिर्फ चेतन मन पर कार्य करती है और दीक्षा हमारे अवचेतन मन पर भी कार्य करती है। इसलिए आज की जरूरत हो गई है कि दीक्षा दी जाए और वह दीक्षा व्यवहार बदलेगा। और जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगा तब तक ऐसी मूल्य शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता, उसका पल्लवन नहीं हो सकता और हम निराश होंगे समाज में ऐसे कई कारणों से, जिसके कारण शिक्षा के इस मूल्य स्वरूप को न विस्तार दे सकेंगे न समाज को लाभ दे सकेंगे। लेकिन जिस स्वरूप में भी अभी हमारा समाज है, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उसे संचार करने की जरूरत है सकारात्मक दिशा में। हम यही आपसे अपील करेंगे कि हो के मायूस नयो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के प्रति है, मेरी शुभेच्छा है और ऐसे मूल्य शिक्षा का विस्तार हो। हम प्रमुख जीवन बैठे हुए हैं जो जीवन का विस्तार कर सकते हैं और ये विद्यार्थी हैं, ये सामान्य नौकरी भर के लिए अपने जीवन को समर्पित न करें, समाज को अर्पण तर्पण और समर्पण करने की प्रवृत्ति पैदा करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति शुभेच्छा प्रेषित करते हैं और साकेत की उन पंक्तियों में हम आपको आगाह करते हैं और कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाना। ऊपर से संदेशा यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, संदेशा यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और कितना समय जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय लिए हम नाम निवेदित करते हैं। पूरे महाविद्यालय परिवार के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir, for your enriching perspective. The discussion has